नमस्कार सभी को। मेरा नाम अमन भास्कर है और हमारे YouTube चैनल इतिहास की रोशनी पे आपका स्वागत है। हम किसान आंदोलन पर बात कर रहे थे। आज हमारा लास्ट किसान आंदोलन बच रहा है जो मारवाड़ है। हमने इसकी बात कर चुके थे कि भाई ये कहाँ से शुरू हुआ। तो 2021 में जो तौल आंदोलन हुआ था चांदमल सुराणा के नेतृत्व में, तो उसमें इनको एक जीत मिली तो इनकी आस बढ़ी। फिर एक 1922-23 में जब मादा पशुओं के निष्कासन किया जा रहा था कि भाई मादा पशुना बारे भेज रहा जना भाई सगड़ा एक ठोड हो रहा है बोले कि यहाँ जना भाई के बाद में सरकार भी कैंसिल कर दी योजना। वहाँ ना दूसरी आस मिली कि हाँ भाई आप कुछ कर सका। हाँ तो इनके खिलाफ पहलो आंदोलन जना फिर ये आंदोलन चालू है। तो मारवाड़ किसान आंदोलन जब ये दो सफलता मिल गई तो भाई किसानों से ने सोचा कि अब हम भी ऐसा कुछ करें ताकि हमें भी हमारे जो लाग बाग है उनमें रियायत प्रदान हो और जो ये जागीरदारों के खिलाफ जो अत्याचार कर रहे हैं जागीरदार तो उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। तो इन्होंने पहला प्रयास किया था मंडोर के जो हम माली किसान होते हैं उन्होंने मंडोर जो यहाँ जो मारवाड़ की सबसे पहले राजधानी हुआ करती थी तो वो थी मंडोर। तो यहाँ के मंडोर के जो अपने माली किसान थे माली किसानों ने यहाँ पे सर्वप्रथम आंदोलन की शुरुआत की। भाई हमारा कर ज़्यादा है, राज्य अकाल के दौरान हमसे भी जो बिगोड़ी लेते हैं तो बिगोड़ी में जो यहाँ पे अकाल की समस्या थी तो मंडोर में तो यहाँ के माली किसानों ने बोला कि जो बिगोड़ी है उसमें हमें 50% की छूट दी जाए। बोला बड़ा ज़्यादा पैसा ले लगाओ, बोले आधा कर दो यूँ। राज्य सरकार सोचे इन रोका गया जहाँ राज्य सरकार इन बढ़िया सी एक रबड़ वाली घोड़ी दी बोलो ने 50% तो मैं बिगोड़ी में कम कौन कर सका मर। हालांकि अकाल के समय आपसे आपको राहत प्रदान की जाएगी इसके दौरान। तो राज्य सरकार ने यहाँ पे बोला कि भाई आपका जो अकाल का समय है ना उसमें आपको रियायत प्रदान की जाएगी। तो अगर कोई बाई चांस पूछ ले कि भाई राजस्थान में माली जाति के किसानों ने कहाँ पे आंदोलन किया था तो वो था मंडोर जो मारवाड़ के अंडर आता था। और उसमें क्या कारण था, बिगोड़ी जो होती थी उसका 50% कम करो। और तो राज्य सरकार ने इनको रियायत प्रदान करते हुए कहा था कि भाई ठीक है हम थोड़ा सोचेंगे, आपको अकाल के दौरान ही एक रियायत प्रदान की जाएगी। तो ये था एक यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर यहाँ के जो स्थानीय नेताओं ने ये सोचा कि भाई अब हम भी आंदोलन करें। तो उन्होंने बोला कि वे किसके माध्यम से करेंगे। तो उन्होंने 1929 में एक नया संगठन के गठन भी किया था जैसे मारवाड़ हितकारिणी सभा, वो तो हमने पहले कल बात कर चुके थे। आज हम जो ये नई संस्था का गठन करते हैं 1929 में जो था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। तो 1929 में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया जाता है और बोलते हैं कि भाई हम किसान आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो इन्होंने प्रथम अधिवेशन जोधपुर में रखने की सोची थी। तो इसके जो मेन नेता थे जैसे जयनारायण व्यास थे वो उन्होंने बोला कि हम एक सम्मेलन करेंगे, वे किसानों को ये जागरूकता देंगे कि भाई आप ये इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ ऐसे और वैसे। तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने जो उमेश सिंह वहाँ के शासक हुआ करते थे उन्होंने इनको कैद करवा लिया कि भाई ना तो गढ़ियों कर सी जहाँ बोले करीशू मेरे कन जनता बहुत आवे ज्ञान लेने जहाँ बोले ज्ञान बोले अब जेल में दीजिए बैठे हो बोले तो गिरफ्तार कर लियो, भी नज़रबंद भी कर दियो गए हो। तो यहाँ का इका जगता भी बड़ा नेता वन गिरफ्तार कर लिया गया कि जोधपुर में को सम्मेलन को नहीं हुआ। फिर अन रिहा कराया गया। फिर ये सोचो इजा तो काम बैठे को नहीं। फिर पहले अधिवेशन करी अजमेर। ये प्रथम अधिवेशन था। कहाँ पे, अजमेर। अब भाई अजमेर में ही क्यों,
क्योंकि भाई इनको पता था कि यहाँ पे आपने अगर राजस्थान में कहीं अंग्रेज़ों का प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट नियंत्रण था वो था अजमेर में। तो इन्होंने सोचा कि भाई राजा तो हमें करने नहीं देगा, और ये अंग्रेज़ भले लोग हैं, क्योंकि इनको ये अंग्रेज़ों का कहना था कि भाई आप शांति तरीके से अगर कोई आंदोलन वगैरह या प्रदर्शन करते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सम्मेलन करते हो। तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया कि भाई मैं एकदम शांतिपूर्ण करस्या, कोई अस्त्र शस्त्र मार्गन है को नहीं, मैं पहले अधिवेशन करस्या बोलो कर लो। तो ये पहले अधिवेशन रखें अजमेर के अंदर, क्यों पहले तो कोशिश करेंगे भी जोधपुर में हो जाए, मगर जोधपुर गिरफ्तार कर लिया जयनारायण व्यास सरवन। तो फिर वो कद रखोगे 24 या 25 नवंबर, 24 और 25 नवंबर को ये अधिवेशन बुलाया गया था, जो कब था 1931। और कहाँ पे, अगर प्रॉपर जगह बोले तो पुष्कर, तो अजमेर के पुष्कर में पहला अधिवेशन रखा गया किसका, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का, जो 1929 में गठित की गई थी। तो 31 में 24 और 25 नवंबर 1931 को यहाँ पे पुष्कर में इसका अधिवेशन बुलाया गया था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी चांदग्रहण शारदा। ये एक आर्य समाज के जो सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, चांदग्रहण शारदा। ये चांदवंश पुराना नहीं है, चांदग्रहण शारदा है जो आर्य समाज के जो सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, चांदग्रहण शारदा। तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें भाई बड़े बड़े लोगों ने भी भाग लिया था, जैसे कस्तूरबा गांधी भी इस अधिवेशन में आई थी जो ये पुष्कर में हुआ था। तो कस्तूरबा गांधी, काका कालेरकर भी इसमें आए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन तो कब हुआ था, 1929 में। और इसका वो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ना, वो था पुष्कर अजमेर के अंदर। कब हुआ था, 24 और 25 नवंबर 1931। और चांदग्रहण शारदा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो कस्तूरबा गांधी और काका कालेरकर भी इसमें आए थे। और भाई इनकी मांग क्या थी, भाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं सम्मेलन का आयोजन। तो इनका कहना था कि बिगोड़ी को तो कम करो, जो हमसे बिगोड़ी की ली जाती है वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करो। बोले और बताओ, और बोले बेगारी पूरी तरह का ख़त्म करो। बोले बेगारी तो चाहिए क्यों नहीं, बोले बिना फोकट में बोलो कि का काम करके आता फिरंगा, बोलो वो काम नहीं होना चाहिए। बोले भाईलाचारी में कराओ, वो ठीक है, मैं बेगारी कौन देगा जा। बोले ठीक है, और बताओ। बोले जागीरदारों का जो न्यायिक अधिकार होते थे उनको समाप्त करो। तो वो असड़ा पूछो, बोले आ लो ओ क्या कर दियो। बोले क्या, बोले जागीरदारा का अपन न्यायिक अधिकार समाप्त कर देंगे जना अपने भाई लोग क्या डटेंगा। बोले एक दूसरा सिर खोलता फिर जालता ही सीम दाब ली। बोले आ थोड़ा सा मैं खोस ली। बोलो जब बात है जब बोले यहाँ क्या खोस लियो। बोले जना जब बोले अब पंचायता को गठन करांगा। बोले पंचायत होगी वहाँ पंच होगा, डांग लिया बैठा रहेगा। बोले कोई की जमीन कौन था उसके। बोले भाई जहाँ बोले पंचायता को गठन करो, जागीरदारा का न्यायिक अधिकार समाप्त करो और बिगोड़ी को कम किया जाए, बेगारी में देंगा को नहीं, बिना फालतू में कोई का हाड़ तोड़ा ही कुमारों को नहीं। वह बोले ठीक है। तो ये था हमारा प्रथम अधिवेशन किसका, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। प्रथम अधिवेशन 24-25 नवंबर 1931 पुष्कर के अंदर रखा गया। इसका चांदग्रहण शारदा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें बिगोड़ी को कम करना, बेगार नहीं देना, जागीरदारों का न्यायिक अधिकारों को समाप्त करना, पंचायती जो पंचायत है उनका गठन करना। ना बोले ठीक है। बोले अब लोग हम धीरे धीरे ज्ञान आयो कि भाई हाँ एन को काम भी हो सका। बोले आप सम्मेलन कर स्या, आपस में बात कर स्या, जागीरदार ने गाड़ वेड़ काट स्या चौखी, और बोले शासन भी बोले थोड़ी बहुत काट दिया। बोले ठीक है जना। जहाँ भाई लोग बोले आपा भी करा, जहाँ भाई किसान सोचो भाई करा। जहाँ भाई 2 अप्रैल नागौर में जहाँ किसान एकत्रित हुई जो 1932। वह बोले 31 में तो बीजा होगा, नवंबर में योजना अगले साल ही वैसा किसान बोलिया। बोले अपने भी एक ठोड हो। और आपा बोले चाय पर बोले बात कर सिया चौकी बोलिए गाड़ बेड़ गाड़ सिया सामंत ने। और बोले जत्ती हो उसका बत्ती हो अच्छी बात कर सिया सामंत की। बोले ठीक है। बोले कड़ेला राखा, बोले डागावास में राख लिया। डागावास नागौर में एक जगह है, वहाँ पे किसान एकत्रित हुए।
भाई उस सम्मेलन से क्या हुआ था कि भाई जो किसानों के अंदर एक जागृति की भावना उत्पन्न हो गई थी, तो इन्होंने भी भाई किसानों ने मिलकर एक सम्मेलन बुलाया था। जो कब बुलाया था, 2 अप्रैल 1932 को किसान उन्होंने और डेगावास के किसानों ने यहाँ पे एकत्रित हुए थे और सम्मेलन का आयोजन किया था। और इसमें ऐसे बताया गया था कि भाई अगर आप ये चीज़ें कम नहीं करोगे, ये बिगोड़ी वगैरह और बेकार, ये बिगोड़ी में कम और जो बेकार है उसको समाप्त नहीं करोगे, तो हम हमारे जो पट्टे हैं जो आपने हमें दिए हैं वो आपको लौटा देंगे, और जो हम कृषि करते हैं आपकी जो भूमि पे वो हमें दी जाएगी। भाई जाहिर सी बात है कि पहले क्या करता है कि जो किसान की ज़मीन पर काम करता ने बिन बीजा किरायो देना पड़ता जागीरदार ने, कि भाई आ ज़मीन है एक माँ किरायो जाके बिन देना पड़ेगा, हर जगह बुआई करेगा उन्हें बिगी भी बिजा जाके टैक्स जमा हुआ है। जब बोले एक तो वो समाप्त करे जाए, और जो किसान कई सालों भी जमीन पर लाग रहे हैं तो बेबार जमीन बिक्री करो। अब रोजना रोजना बोले किराया दे तो मारा बोले बर्दाश्त का बारह हो जाए वो काम। बोले यार रोजना रोजना दिया तो खजाना से खाली होगा हमारा। जहाँ बोले हमें अगर ऐसा मांग पूरी नहीं हुई तो मैं थारा ये पट्टियाँ इन्हें उठा दे दूँगा। बोले थे रखो नहीं मैं क्यों बन करा। फिर 1933 के अंदर ही जब इनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो इन्होंने 1933 के अंदर जो पट्टे थे किसानों ने वो लौटा दिए राज्य को, कि भैया थारा पट्टिया रखो और आज थे ही खेती कर जो मान दो कोई मतलब वाला बात है कोई नहीं, मैं कौन करा आज क्यों बच्चा तो आज को खाना दाना ही कौन बच्ची। 1933 में अगर वो इन्होंने पट्टे भी वापस दे दिए, और जिन्होंने पट्टे नहीं दिए थे उन्होंने बेकार देना बेकार नहीं दी थी कि मैं बेकार कौन दिया, मैं पट्टिया तो दिया कौन क्यों थे ज़मीन दाबर बैठ जाओ। जना बाद में सरकार ये सोचो कि भैया तो ज़्यादा ही कुछ हो रहे हैं तो इन दबाई जाए, तो फिर न्यायालय में एक फरमान जारी करवायो। न्यायालय फरमान जारी करके बोले 119 की लाग ही ना, और 119 लागें इन्हें गैर कानूनी घोषित करती है न्यायालय। तो इनसे आज से 119 जो लाग हैं वो ली नहीं जाएगी, क्योंकि हमने कल बात की थी कि यहाँ पे 136 या 37 प्रकार की लागें थी, तो इन्होंने 119 लागें न्यायालय ने वो समाप्त कर दी कि भाई आज में गैर कानूनी कोई ले तो गयो तो वो गैर कानूनी है आज दीजियो मना। मगर जागीरदार सुधरे थोड़ी है, जागीरदार बोले थारो फरमान ठायो रखो बोलो जाए ने वो यो फरमान जारी हुआ कि भाई 119 लाख बाग अगर समाप्त कर दी तो एक बार है ना वो आंदोलन समाप्त होता है। तो भाई एक बार आंदोलन समाप्त होता है, बाद में यहाँ पे जो नेहरू जी हैं वो भी आते हैं कि भाई 1936 में 1936 में नेहरू जी यहाँ पे आते हैं, और जो हमने ये मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो हमने गठन किया वो गया था 1929 में, उसका 5वां अधिवेशन था 1936 में। जहाँ नेहरू जी बोले जहाँ ज्ञान बांटवान बोले मैं भी ऐसी हूँ, जहाँ बोले आज उस आए जहाँ नेहरू जी आया है जहाँ और बोले 5वां अधिवेशन में चोखो ज्ञान बांटे बोले थाने एकत्रित होना चाहिए, राज्य के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जागीरदारान बोलो चोखा है ना यहाँ गाड़ बेड़ काटनी चाहिए, कर नहीं देना चाहिए, बेगारी नहीं देनी चाहिए, बिगोड़ी भी नहीं देनी चाहिए, यहाँ खे खा कि नेहरू जी तो ठों चलता रहा। फिर 1938 में फिर सुभाष चंद्र बोस जी हमें सुभाष चंद्र बोस हमें 1938 में और 36 में नेहरू जी हमें अगर कोई पूछ ले भाई नेहरू जी वगैरह कहाँ पे आए थे तो मारवाड़ में आए थे जोधपुर के अंदर। नेहरू जी 1936 में जो 5वां अधिवेशन था उसमें, और 1938 में सुभाष चंद्र बोस आए थे। फिर सुभाष चंद्र बोस जब हरिपुरा अधिवेशन में ये आवाज़ उठाते हैं कि भाई हमें जो प्रजामंडल है उनको समर्थन देना चाहिए जो रियासतों में है, तो कांग्रेस के अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन 1938 में ये सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे वापस गतिविधियाँ चालू होने लग गई, क्योंकि जो ये लागें 119 प्रकार की लागें जो गैर कानूनी घोषित की थी उनको जो ये जागीरदार थे सामंत थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि भाई बेकुण ही लेनिया तो मैं हाँ। जहाँ बोले भाई न्यायालय बोले आपकी ठाई रखो बोले बत्ती बना के बोले अलमारी में लियो मान कोई मतलब को नहीं बोले भी जहाँ बोले ठीक है वो उठा के यहाँ लेट लगा। तो भाई अब 38 में फिर वापस चालू कर दी
38 में फिर वापस चालू करना भाई। सोचो भाई अरबियों बोलिया कि भाई 36 से लेके 38 तानी 2-3 साल होगा। तो भाई ये सरकार वगैरह थी, इसने ये जो संगठन थे ना मारवाड़ में उन्हें तोड़ना चालू कर दिया। बोले थे बड़ा फटफड़ाया ने जब बोले आने एक बार तोड़ो जचाएगी जब बोले क्या टूटी जब बोले आगे मेन नेता इन्हें बागा दो सोट की और बाढ़ दे बोले जेड़म और खाबन टुकड़ा मन दो और चोखा तोड़ो वन जेड़ में बाढ़ की जब संगठन आपे અને टूट जैसी। तो भाई 38 में बाद में भाई 38 आने आता था लगभग 6 संगठन समाप्त होने के कगार पर आएगा। तो बाद में एक दूसरा 1938 में दूसरा एक संगठन बनाते हैं जो कौन सा था, मारवाड़ लोक परिषद। तो 1938 में फिर दोबारा नया संगठन बनावे कौन सा, मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद होगी भाई अब तो मन उत्तरदायी शासन चाहिए इतना दिन तो बोलो उत्तरदायी शासन चाहिए मन अता दिन तो बोले मैं यही बिगोड़ी वागोड़ी बजाता फिरा के भाई बा कम कर दो और बा कम कर दो। अब बोलो मन पूरा ही बोलो उत्तरदायी शासन चाहिए जब बोले यार यहाँ थोड़ी हो आग्रह है जब बोले वही ने है मैं करी ने राखी है। फिर वो ज़्यादा ही आक्रोश में फैलियोगी भाई आक्रोश बढ़ रहे है जनता के शासन के विरुद्ध। तो भाई शासक भी भैया चालाक हो उमेश सिंह बादाम बुदूम खातों ना दिमाग तेज चले लगो जनाब आप पड़ा एक आधो आदमी ने बोले यार थे भी क्यों बनाओ तो बोले बना तो देशिया मर मान सपोर्ट कौन कर सी बोले पूरी जनता तो मारवाड़ लोक परिषद किन जाए या बोले मैं हूँ डरना की कहीं बात है बोले मैं हूँ जड़ेदा मैं हूँ बड़ेदा कोई टेंशन वाली बात को ना बोले के नाम मुँह करा बोले मारवाड़ किसान सभा इन नाम में एक नया संगठन बनाया गया और बोलियो गया कि भाई शासक उमेश सिंह द्वारा बोलियो गया कि भाई आप को समर्थन करूँगा भरपूर हुएगो बतो बोले पक्को। तो ये बाद में इसकी स्थापना मारवाड़ किसान सभा के उमेश शासक के द्वारा इसको समर्थन दिया गया और ये 1931 में बनाई गई थी इसको। और जो एक पुलिस अधिकारी हुआ करते थे बलदेव राम मिर्दा जी है वो पुलिस में हा बोलो थारगन सामान का ही है बोलो जो रामवर्दी मारवाड़ किसान वो मारवाड़ लोक परिषद ने बोलिया कि भाई थारगन सामान का ही है बोलो शेर ने ललकारो उमेश सिंह ने ना बोलो कि यहाँ बोलो मारवाड़ किसान सभा। बाद में उमेश सिंह बोलो बढ़िया सो भाषण लिया जना बलदेव राम मिर्दा हो जोरदार आदमी मिर्दा तो भी एकदम खतरनाक भाषण दी कि थारगन सामान का ही है भाई यही हो जना भाई बोले ठीक है बोले मैं भी काम काट देसी हूँ। अब बोले अपा एक अध्यक्ष तो बनावा को ना मंगल सिंह ने इजा अध्यक्ष बनावी मंगल सिंह ने इजा अध्यक्ष बनावी और बलदेव राम मिर्दा 1931 में मारवाड़ किसान सभा की स्थापना करता है और बोलता है कि जो मारवाड़ लोक परिषद है ना वो तो एक उच्च लोगों का संगठन है जैसे जयनारायण व्यास बड़ा लोग हाँ ना बोले बड़ा लोगों को है बान बोले किसानों और मजदूरों कोई लेनो देनो को नहीं बोले वो आपकी रोटी सेकी जना भाई किसान बोले जना बोले मैं रोटी कौन से एक बार जो आपा बोले पूरा ही नाज ही फोड़ से ना बोले आ एक गरीब की किसाना की संगठन है जो मारवाड़ किसान सभा थी। तो बोले आ केवल किसाना की और मजदूरों की संगठन है एक में कोई उच्चा लोग कौन शामिल हुई आपा ही कर फिर आपस में भाई दो संगठन आमने सामने आ गए एक तो था मारवाड़ लोक परिषद और एक ये मारवाड़ किसान सभा। और मारवाड़ लोक परिषद का एक तो आगे पड़ रही ही मारवाड़ किसान सभा और मिर्दा जी हाई बाद में और एक शासक भी बागा खिलाफ हो रहे हो और इन सपोर्ट करो। जो शासन था महाराजा थे वो किसानों को सपोर्ट कर रहे थे कि भाई मैं थारसागा और थे जो करशो में थारसागा। फिर एक 1945 में एक अधिवेशन हुए 1945 में बाद में मिर्दा जी बोलिया कि मैं तो यारो रोजीना बढ़िया बढ़िया सम्मेलन करी ही आपने बोले बजट तो कम है बोले आप भी करसिया 1945 में करो और एक जो किसानों के बड़े बड़े नेता होते थे जैसे हमने
शेखावटी किसान आंदोलन में जैसे बात की थी कि छोटू राम चौधरी थे, उन्होंने यहाँ पे शेखावटी किसान आंदोलन में भाग लिया था और वहाँ पे समझौता करवाया था। तो भाई वो आए थे छोटू राम चौधरी। छोटू राम चौधरी आए थे और जो महाराजा उमेद सिंह थे वो भी इस सम्मेलन में शामिल होते हैं कि भाई मैं भी आशू हूँ, महाराजा खुद आ जाएगा अंदर। महाराजा खुद आवे और फिर एक आंदोलन में सम्मेलन में भाग लेते हैं और ये बोलते हैं कि भाई आपकी जो होती है जो भी मांगे हम पूरी करेंगे। तो फिर हुए तो ये दो आपस में जो संगठन थे, मारवाड़ किसान सभा कब गठन हुआ 1941, बलदेव राम मिर्दा अध्यक्ष मंगल सिंह को बनाया गया और इसका सम्मेलन 1945 में होता है। तो ये था हमारा मारवाड़ किसान सभा। अब एक में 2-3 घटना और हुई मारवाड़ किसान आंदोलन के अंदर। एक तो जो हमारी चंडावल घटना, चंडावल वैसे पाली के अंदर आता है। तो पाली के अंदर चंडावल आता है। यहाँ पे 28 मार्च 1942 को यहाँ पे किसानों ने सम्मेलन आयोजित किया था। तो किसानों का वही सम्मेलन हो रहा था, वहाँ के सामंत ने, जो ये सामंत था उसने यहाँ पे लाठी चार्ज करवाया, काफ़ी लोग यहाँ पे घायल भी हुए। और तो फिर अपना गांधी जी तैयार ही बैठा, आपने तो क्यों भी कांड हो जाए क्यों पहले गांधी जी तैयार बैठी। तो चंदावल घटना पाली 28 मार्च 1942, यहाँ सामंत ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया था तो काफ़ी लोग घायल हुए। तो वे गांधी जी ने इसकी आलोचना की थी और अपना जो हरिजन समाचार पत्र है उसमें इसकी निंदा भी की थी कि भाई बहुत गलत करो, ना यहाँ नहीं करना चाहो। तो भाई चंदावल घटना 28 मार्च 1942 पाली, वहाँ के सामंत ने यहाँ पे लाठी चार्ज करवा दिया था। फिर आज से डाबड़ा हत्याकांड। तो डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च, वो कदो वो 28 मार्च या 13 मार्च, मगर दोनों की सन अलग ही, या 1949 में हुई ही। तो डाबड़ा नागौर में एक जगह पड़ती है और यहाँ के जो डीडवाना का सामंत था उसने यहाँ पे लाठी चार्ज और फायरिंग का ऑर्डर दे दिया कि भाई सल्टाओ वन। जहाँ इधर सम्मेलन पर जो फायरिंग का आदेश दिया डीडवाना का सामंत ने, तो 3-4 किसान मारा गया है, जैसे महाराज रामूराम, दन्ना, रामूराम और जग्गू जाट। और जो हमारे रुगाराम जी हैं वो भी यहाँ पे शहीद हुए थे। तो यहाँ पे किसान शहीद होते हैं और एक यहाँ पे जो एक है ये सामंत करता नहीं 13 मार्च 1901 हो जाए। और फिर रामूराम, जग्गू जाट, दन्ना जाट और रुगाराम अगर कहाँ पे शहीद हुए थे तो डाबड़ा हत्याकांड नागौर के अंदर शहीद हुए थे। और यहाँ पे जो डीडवाना के सामंत थे वहाँ उन्होंने फायरिंग का आदेश दे दिया था। और मेहताब सिंह जो सामंत का आदमी था, एक मेहताब सिंह भी सल्ट को सामंत को आदमी हो, मगर जाट ही जाट बेड़ा और यहाँ एक आदन कोना में भी ले लियो जना। और तो घायल ही होया, मगर मेहताब सिंह सल्टी को बोले वाले ने एक ने तो सल्टा दियो। तो यह थी एक। और ये मोतीराम जी के घर जो रुक रहे थे, ये सम्मेलन मोतीराम जी के घर हो रहा था, वहाँ पे ये आदेश दिया गया था सामंत के द्वारा। तो डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च 1949, जग्गू जाट, रामूराम और दन्ना जाट और रुगाराम और मेहताब सिंह सामंत का आदमी मारा गया और मोतीराम जी जो इनके घर पे हो रहा था सम्मेलन। तो ये था हमारा
मारवाड़ किसान आंदोलन, इसमें जो जयनारायण व्यास थे उन्होंने भी जो एक दो पंपलेट अपनी प्रकाशित की थी, जैसे मारवाड़ की दशा, पोपाबाई की पोल। तो ये थी जयनारायण व्यास की, और इसकी हम आगे बात करेंगे। जयनारायण व्यास जब व्यक्तिगत रूप में पढ़ेंगे तो उनमें, तो ये था हमारा किसान आंदोलन। आज पूरे होते हैं। ओके, धन्यवाद।